हेलो दोस्तों, DNGS स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग जो है हिंदी का 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करेंगे और ये जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो है आपका उसी से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि कौन सा है? तो जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिएगा, वाणी ये जो हो जाएगा वाणी और चित्त, ये जो है यण संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा? यण। अब संधि की बात करें तो कितना प्रकार की संधि होते हैं? कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार के। आपका एक हो जाएगा स्वर संधि, एक हो जाएगा व्यंजन और एक विसर्ग। अब स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। एक जो हो जाएगा आपका स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। तो देखेंगे, एक जो हो जाएगा दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयास संधि। तो ये जो वाणी प्लस औचित्य है आपका यण संधि होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिएगा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें आपको कौन सा अलंकार है बताना है। तो देखिएगा, ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार की परिभाषा देख लेंगे। एक शब्द जब 2 या 2 से अधिक बार आए तथा उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ देखिएगा, बेर जो है 2 बार दिया है, एक बेर यहाँ दिया है, एक बार यहाँ। तो एक बार जो बेर एक फल का नाम है और एक बेर मतलब समय, यानी कितनी बार वो खाती है। तो यानी यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, योगदान में कौन सा समास है? तो देखिएगा, समास की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। अब देखिए, समास के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार। देखिएगा, एक हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, और एक हो जाएगा तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। तो समास की बात करेंगे तो समास 6 प्रकार के होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिएगा अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिएगा, पत्थर को जोक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इस मुहावरे का अर्थ होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिएगा, इसमें आपको बताना है, वो आपको त्रुटि छांटना है। इसमें क्या है? त्रुटि छांटना है। देखिएगा, इस पूरे प्रश्न में अगर किसी भी ऑप्शन में त्रुटि यानी गलत मिलता है तो उसको वही आपका राइट आंसर, अगर नहीं है तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिएगा, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक वो अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो इसमें देखिएगा, यहाँ कहीं भी आपको त्रुटि नहीं मिलेगा। तो इस तरह जो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? देखिएगा, रस की बात करेंगे तो ये जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रृंगार रस। कौन सा? देखिएगा, इसमें जो है श्रृंगार का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रृंगार रस। अगला देखेंगे हम लोग। देखिएगा, चौकी का तत्सम बताना है आपको। चौकी का तत्सम बताना है तो देखिएगा, चतुष्पादिका, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा, तत्सम का मतलब यही होगा, वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और जैसे हम तत्सम में देखिएगा, तत्सम यानी संस्कृत से सीधे आए हुए शब्द ही तत्सम कहलाते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला देखेंगे, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो देखिएगा, खिड़की जो है आपका देशज है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। खिड़की हुआ, लोटा हुआ, डिब्बा हुआ, ऐसे शब्द क्या हैं? आपके देशज हो जाएंगे। विदेशज मतलब जैसे अरबी, फारसी, ठीक है, ये सारे शब्द, तुर्की, पुर्तगाली, ये सब विदेशज। संकर, जैसे आपको रेलगाड़ी को हम क्या कहेंगे? संकर, यानी आपका जो है
हिंदी और जो है आपका विदेशी शब्द जैसे तुर्की मिल गया और अरबी मिल गया, फारसी मिल गया, जब मिलते हैं दो शब्द आपस में तो संकर हो जाते हैं। तद्भव जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तद्भव कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देशज। आगे हम चलेंगे, अध का विलोम। अध का विलोम आपको बताना। देखिएगा अध का विलोम जो है 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊपरी। ऊपरी होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऊपरी। देखिएगा रिक्त का क्या हो जाएगा? पूर्ण, यानी खाली जो रहेगा उसका विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण। जिस तरह से शब्द दिए रहते हैं उसी फॉर्मेट में आपको जो उसका विलोम बताना होता। चलिएगा अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, धूसर का पर्यायवाची। तो 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखिएगा धूसर का पर्यायवाची जो बेसर यानी गधा, गधा हो जाएगा। इस तरह से बताते हैं, देखिए खर, गधा, रासव, गदर्भ, बेसर, चक्रीवान, ये सारे क्या हैं? धूसर के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है सी। अगला देखिएगा, अंश और अंश। ये देखिएगा जो है भिन्नार्थक शब्द है, अंश और अंश। अंश मतलब देखिएगा एक हिस्सा हो जाएगा और एक जो है अंश का मतलब क्या हो जाएगा? कंधा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, मैं खाना खा चुका था। अब देखिएगा इसमें पूछा है 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण भूतकाल। अब देखिए भूतकाल यानी काल के कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक वर्तमान काल, एक भूतकाल, एक भविष्य काल। वर्तमान काल के कुल कितने प्रकार होते हैं? 5, और जो है भूतकाल के 6, और भविष्य काल के कुल कितने प्रकार होते हैं? 3। तो इस तरह से ये भी देख लेंगे। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, मतलब प्रकार नहीं है? तो देखिएगा एक उपदेशक जो है विराम चिन्ह का मतलब प्रकार नहीं है। अगर बात करेंगे, देखिएगा अगर बात करेंगे निर्देशक, देखिएगा निर्देशक इस तरह से आपका रहता है, और देखिएगा लांघव यानी ऐसी इस तरह से शून्य की तरह आपका बना रहता है। विवरण, किसी भी बात का अगर मतलब विवरण देना होता तो इस प्रकार हम चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो है आपका विराम चिन्ह हो गए, उपदेशक नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है प्रश्न हम लोग देखेंगे, वर्तनी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वातंत्र्य। स्वातंत्र्य जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद होते हैं। तो देखिएगा व्युत्पत्ति के आधार पे जब पूछेगा आपसे तो इसका राइट आंसर आप जो देंगे 3 यानी ऑप्शन बी। देखिएगा 3 कौन कौन होते हैं? संज्ञा की परिभाषा हम देख लेते। किसी व्यक्ति यानी जाति, स्थान, भाव, व्यक्ति, द्रव इत्यादि का नाम, यानी जो भी है पृथ्वी पे सारे अगर नाम देखा जाए तो संज्ञा ही होता है। अब देखिए व्युत्पत्ति के आधार पे कुल कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। एक जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। अब देखिएगा, अब आपको अगर ऑप्शन में पूछेगा कुल तो कितना आंसर देंगे? 5 देंगे। कितना देंगे? 5। देखिएगा ये जो आपका है समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग, देखिएगा आगे चलेंगे। अगला प्रश्न जो है हम लोग का, अगला प्रश्न अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, ठीक है, सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप लिया गया है। तो 16 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किन्हीं से। तो यानी बहुवचन जब कहेगा, देखिएगा किन्हीं को मतलब एक वचन एक व्यक्ति के लिए होगा, किन्हीं की एक व्यक्ति के लिए होगा, किन्हीं का एक व्यक्ति के लिए, लेकिन जब आपसे पूछेगा बहुवचन तो किन्हीं से जो राइट आंसर होगा। अगला 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे, खूंटी का आपको जो है बहुवचन बताना है। तो देखिएगा जब भी इस तरह से बड़ी ई में जो है मात्रा दिया रहता है तो आपका ये छोटी ई में बदल जाता है। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सी, खूंटियाँ। क्या हो जाएगा? खूंटियाँ हो जाएगा दोस्तों। और अगला जो है हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अब देखिएगा ठठेरा का जो है आपसे पूछा है, ठठेरा का लिंग परिवर्तन, यानी आपको स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है, आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो 18 का जो है राइट आंसर ऑप्शन ए, ठठेरिन। क्या हो जाएगा? ठठेरिन हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो आपको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको नहीं मिला है आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा,
मन्नू भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है और बाकियों को मिला है, जैसे जैनेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, इन सबको मिला है। अगला चलेंगे, देखेंगे दिया है भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देव, जो भाव विलास और रस विलास की जो है कृति के लेखक देव हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से आपको बताना है कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है। तो आपको जो है बताना है कौन से कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है। तो देखिएगा, एक जो है श्रीधर पाठक जो है भारतेंद्र युगीन नहीं है। बाकी जैसे बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन ठाकुर, जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, ये सारे जो है भारतेंद्र युगीन कवि हैं। आगे चलेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे 22 का, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। देखिए अकर्मक जो है, अकर्मक की बात करेंगे, इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं सोता हूँ, यानी ये जो है अकर्मक है और बाकी क्या है सकर्मक हैं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्रिया का वो रूप जिसमें क्रिया द्वारा होने वाले व्यापार का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है, तो वहाँ क्या हो जाता है अकर्मक क्रिया कहलाता है। आगे चलेंगे हम लोग, देखिएगा छंद जो है दिया है, एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं बात करेंगे। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं 4। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा इसमें से वर्ण विच्छेद पूछा कृपण का। तो कृपण का जब वर्ण विच्छेद करेंगे हम, तो जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आधा क हो जाएगा, री हो जाएगा, आधा प हो जाएगा और अड़ प्लस अ, ये जो हो जाएगा कृपण का विस्तृत जो रूप हो जाएगा, वर्ण विच्छेद रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला जो है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका है। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा रैदास। ये रैदास की कृति है, ये पंक्ति है, किसका है तो रैदास जी की ये कृति है। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 पूछा है समुदायवाचक विशेषण। आपको पूछा है समुदायवाचक विशेषण, तो इसमें देखिएगा ये जो है चारों क्या है समुदायवाचक विशेषण है। कैसा है तो समुदायवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। समुदाय, देखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो कुल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है समुदायवाचक विशेषण 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पूछा इसमें से असत्य कौन सा कथन है। तो आपको असत्य बताना है, तो सारी जानकारी होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा क्या है, पूछा है व्यंजन वर्गों का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन सघोष होता है। ये जो है आपका सही है, और पहला दूसरा क्या होता है आपका अघोष होता है। इसी तरह से व्यंजन वर्ग में पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है अघोष, ये भी सही है। समस्त स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं सघोष होते हैं। तो कौन सा गलत हो गया, जब 3 सही हो गए तो एक गलत हो गया। सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। आगे चलेंगे हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान में पुरस्कार कितना मिलता है तो 5 लाख का मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 5 लाख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग है। परिवर्तन परिवार में कौन सा उपसर्ग है, तो जो इसका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, परी हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग होगा परी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, देखिएगा यौगिक शब्द की पहचान करिए। यौगिक शब्द देखिएगा, एक होता है ऋण शब्द, ऋण के टुकड़े नहीं होते हैं। जैसे कमल, कमल क्या हो जाएगा ऋण शब्द हो जाएगा, इसके टुकड़े नहीं होंगे। और एक हो गए यौगिक, यौगिक के जो टुकड़े होते हैं जैसे विद्यालय, विद्याधनालय। देखिएगा जैसे परम धन औषधि, परमौषधि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परमौषधि। और एक होता है आपका जो देखिए एक रूढ़ हो जाएगा, एक हो जाएगा यौगिक, एक योग रूढ़ हो जाएगा। योग रूढ़ जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण जो होता है, ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे,
प्रश्न नंबर जो है 31 का देखेंगे, हिंदी की आद्य जननी कौन है? तो सबको पता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत। अब देखिएगा संस्कृत, हिंदी का विकास किस तरह से हुआ। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली आया, उसके बाद बदला तो प्राकृत में हुआ, फिर अपभ्रंश से किस में आया? हिंदी में। तो इस तरह से हिंदी का विकास का क्रम है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, लास्ट में जो आपका हिंदी। अब अगला जो है आपका प्रश्न है, देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे प्रश्न को, यहाँ ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। दिया है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। यहाँ मतलब जल्दबाजी में प्रश्न का उत्तर आप गलत नहीं देंगे, तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इच्छावाचक। अब बहुत लोग दिमाग में चल रहा होगा विस्मयवाचक, तो देखिए विस्मयवाचक में जो है विस्मय आपका चिन्ह लगा रहेगा तभी होगा, ठीक है। तो इस तरह से विस्मयवाचक नहीं होगा, इच्छावाचक ही इसका राइट आंसर होगा। 32 का जो है सी। अब आगे चल देखिएगा 33 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, यानी एक अर्थ, ये जो है आपको बताना है बिना पलक झपकाए, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्निमेष। क्या हो जाएगा? निर्निमेष। अब देखिए गद्यांश का उत्तर आपको छांटना है, तो गद्यांश देखिएगा, गद्यांश इस तरह से आप जो है पढ़ना होगा गद्यांश को, और उसके बाद उसका जो है उत्तर निकालना होगा। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ चैतन्य पूजा से मनुष्य के कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मृततापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वही उनमें फल भी लगाती है। तो देखिएगा किससे रहित राज्य का काम है, तो देखिएगा आप पढ़े हैं इसका जो है शुरुआत में ही, प्रियजनों से। किससे? प्रियजनों से। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आगे जगत का अर्थ आपको बताना है, तो इसमें बिना पढ़े भी आप बता सकते थे। तो जगत का अर्थ देखिएगा, जगत का अर्थ क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा। 35 का जो है ऑप्शन बी संसार हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे निष्फल का आशय, तो आपको इसका अर्थ बताना है 36 का। तो व्यर्थ, निष्फल यानी कोई आपका काम निष्फल होता है तो आप क्या कहते हैं? हमारा काम व्यर्थ हो गया। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यर्थ। और लास्ट प्रश्न जो है इस सीरीज का जो है लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो देखिएगा लास्ट प्रश्न, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने वाला का अर्थ क्या होगा? तो 37 का जो राइट आंसर होगा, जीवन का सुखमय बनाना ही क्या है? खेतों का हरा भरा करने का जो है प्रफुल्लित करने का अर्थ होगा। तो इस तरह से हम लोग 37 प्रश्न किए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बने रहिए और देखिएगा डेली यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो, आपको एक वीडियो डेली ही मिलेगा। टाइम मिलेगा तो और भी वीडियो बनाया जाएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।